हर दिन बिल्कुल हमारे आसपास एक इनविजिबल गेम चल रहा है, एक ऐसी लगातार कोशिश जो ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। आज के इस डार्क साइकोलॉजी डीप डाइव में हम उन सीक्रेट्स को डीकोड करेंगे जो लोग कंप्लीटली सीक्रेटली यूज करते हैं। एक ऐसी हिडन दुनिया जहां ह्यूमन बिहेवियर को साइलेंटली मैनिपुलेट किया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये इनविजिबल कंट्रोल आखिर शुरू कैसे होता है। वर्ड्स, साइलेंस और फेक काइंडनेस, ये सिर्फ शब्द नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो ये किसी भी मैनिपुलेटर के सबसे बड़े वेपन्स हैं। ये मैनिपुलेशन इतनी खामोशी से होता है कि किसी को इसका एहसास तक नहीं होता। आज के इस एनालिसिस में हम ऐसी ही 7 डेंजरस डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स को थॉरली ब्रेक डाउन करेंगे, जो इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ी हैं। ये ट्रिक्स इतनी सटल हैं कि ये हमारी एवरीडे लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा लगती हैं। फेज 1, गेनिंग ट्रस्ट एंड ऑब्सेशन। किसी भी माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप है उस टारगेट का ट्रस्ट जीतना। लेकिन कैच ये है कि ये कोई जेन्युइन ट्रस्ट नहीं होता। ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल रिफ्लेक्शन और अननोन मिस्ट्री का एक जाल होता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि दिमाग में घुसने का ये रास्ता एक्चुअली बनाया कैसे जाता है। इफ यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, पीपल स्टॉप क्वेश्चनिंग यू। इसे फेक कॉन्फिडेंस कंट्रोल कहते हैं। सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट ये है कि लोग अक्सर बहुत कॉन्फिडेंटली बोलने वाले इंसान को हाईली इंटेलिजेंट समझ लेते हैं, चाहे वो टेक्निकल या लॉजिकल रूप से बिल्कुल गलत ही क्यों ना हो। स्कैमर्स, फेक गुरुज और मैनिपुलेटर्स इसी एग्जैक्ट ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाते हैं। उनका ब्लाइंड कॉन्फिडेंस वीक माइंड्स को बहुत ईजिली हिप्नोटाइज कर लेता है, क्योंकि जहां कॉन्फिडेंस होता है वहां दिमाग डाउट्स को ऑटोमेटिकली खत्म कर देता है। उसके बाद आती है मिररिंग। ये एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक है जहां मैनिपुलेटर्स टारगेट की बॉडी लैंग्वेज, बोलने की स्पीड और यहाँ तक कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी बहुत ही सटली कॉपी करते हैं। अगर सामने वाला धीरे बोलता है तो मैनिपुलेटर भी धीरे बोलेगा। अगर वो स्माइल कर रहा है तो वो भी स्माइल करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उन लोगों पर सबसे जल्दी ट्रस्ट करता है जो बिल्कुल उसके जैसे लगते हैं। जब इंसान दूसरे में अपना ही रिफ्लेक्शन देखता है तो उसका साइकोलॉजिकल गार्ड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। फेक ट्रस्ट जीतने के बाद शुरू होता है ऑब्सेशन। मिस्ट्री क्रिएट्स ऑब्सेशन। हमारा ब्रेन एक ऐसी मशीन की तरह है जिसे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से लिटरली नफरत है। एक एक्सपर्ट मैनिपुलेटर कभी भी अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करता। वो हमेशा एक अननोन एलिमेंट यानी थोड़ी सी मिस्ट्री मेंटेन रखते हैं, और यही मिस्ट्री लोगों को कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारे ब्रेन की पजल सॉल्व करने की जो नेचुरल आदत है वो यहाँ एक ऑब्सेशन बन जाती है। ट्रस्ट और ऑब्सेशन सक्सेसफुली बिल्ड करने के बाद अब कंट्रोल का अगला लेवल आता है, फेज 2, अप्लाइंग प्रेशर। इस फेज में मैनिपुलेटर्स टारगेट के लॉजिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को पूरी तरह शट डाउन करने के लिए एक इंटेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये वो स्टेप है जहां माइंड गेम्स सच में डार्क होना शुरू हो जाते हैं। साइलेंस, खामोशी। ये खामोशी कभी कभी बहुत अनकंफर्टेबल लगती है, राइट? द साइलेंस ट्रिक दरअसल एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। जब एक इंटेंस आर्ग्यूमेंट या किसी डिस्कशन के बाद कोई सडनली बिल्कुल चुप हो जाता है तो उस साइलेंस का साइकोलॉजिकल प्रेशर किसी भी इंसान को तोड़ने की ताकत रखता है। खामोशी यहाँ पैसिव नहीं है, ये एक एक्टिव कैलकुलेटेड अटैक है। इस साइलेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेन को एक ओवरथिंकिंग लूप में डालना है। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या सामने वाला इंसान नाराज है? अब आगे क्या होगा? ये सारे क्वेश्चंस ब्रेन में कंटिन्यूअसली घूमने लग जाते हैं। इसी पैनिक और एंजाइटी की वजह से इंटरव्यूज, बिजनेस नेगोशिएशंस और पर्सनल रिलेशनशिप्स में साइलेंस को एक डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। सामने वाला इंसान इस अनकंफर्टेबल खामोशी को ब्रेक करने के लिए डेस्परेट हो जाता है और अक्सर खुद ही हार मान लेता है। प्रेशर अप्लाई करने का एक और तरीका है द स्कार्सिटी इल्यूजन। जब ह्यूमन ब्रेन को लगता है कि कोई चीज़ बहुत रेयर है, जैसे ओनली 1 सीट लेफ्ट या फिर लिमिटेड टाइम ऑफर, तो वो लॉजिकल डिसीजंस को छोड़कर सीधा इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है। टाइम की कमी का जो डर है ना, वो लॉजिकल थिंकिंग का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। माइंड को फोर्स किया जाता है कि बिना सोचे बस फौरन एक्ट किया जाए। अब हम इस माइंड गेम के फाइनल और सबसे इंटेंस फेज में एंटर कर रहे हैं, फेज 3, अल्टीमेट कंट्रोल। ट्रस्ट बन चुका है, प्रेशर अप्लाई हो चुका है, अब बारी आती है एक वीक माइंड पर पूरी तरह से कब्जा करने की। फियर मेक्स पीपल ओबीडियंट।
फियर यानी डर इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे फास्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब फियर ट्रिगर होता है तो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है और जो लॉजिकल ब्रेन है वो कंप्लीटली वीक पड़ जाता है। टॉक्सिक लीडर्स, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सिस्टम्स और मैनिपुलेटर्स इसी टैक्टिक पर डिपेंड करते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। बस ये एक सिंगल थ्रेट लोगों को बिना किसी क्वेश्चन के ओबीडिएंट बना देता है। और इन सब में जो सबसे ज्यादा डेंजरस और डीपली डिस्ट्रक्टिव ट्रिक है वो है इमोशनल डिपेंडेंसी ट्रैप। ये काम कैसे करता है? पहले स्टेप में किसी को अचानक से बहुत ज्यादा अटेंशन, केयर और इमोशनल सपोर्ट दी जाती है। फिर दूसरे स्टेप में बिना किसी वार्निंग के एक अब्रप्ट डिस्टेंस क्रिएट कर दिया जाता है, एक सडन विड्रॉल। ये सडन चेंज माइंड को सिवियरली कंफ्यूज कर देता है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है इमोशनल कंडीशनिंग। इंसान उस थोड़ी सी अटेंशन के वापस आने का वेट करता रहता है और धीरे धीरे उस साइकिल का एडिक्ट बन जाता है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में यूज होने वाली सबसे पैरालाइजिंग डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है। द डिफेंस अगेंस्ट डार्क साइकोलॉजी। एक बात यहाँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इन माइंड मैनिपुलेशन ट्रिक्स और डार्क साइकोलॉजी को सिर्फ समझना या स्टडी करना अपने आप में डेंजरस नहीं है। असली डेंजर तब पैदा होता है जब कोई अननोइंगली, बिना एहसास किए इन ट्रिक्स का शिकार हो जाए और किसी और के टोटल कंट्रोल में चला जाए। इन टैक्टिक्स की नॉलेज होना और इन्हें रियल लाइफ में रिकॉग्नाइज कर पाना ही इस इनविजिबल माइंड कंट्रोल के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आज के इस डीप डाइव को रैप अप करते हुए एक आखिरी सवाल, इन 7 डार्क माइंड कंट्रोल ट्रिक्स में से सबसे ज्यादा रियल और डेंजरस ट्रिक कौन सी लगी? क्या हमारे आसपास के माहौल में ये टैक्टिक्स एक्टिवली यूज हो रही हैं? इस सवाल पर और इन पैटर्न्स पर डीपली ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि समझ और अवेयरनेस ही वो सिंगल शील्ड है जो इन इनविजिबल माइंड गेम से बचा सकती है। इस बारे में जरूर सोचिए।